जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जेएमएम का स्थापना दिवस। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड से सीएम हेमंत सोरेन ने डुमरी विधानसभा को लेकर और जयराम महतो को लेकर जो तंज कसे हैं, आज इसी के ऊपर बात करेंगे और ये भी समझेंगे आखिर वो कौन सा की विपक्षी है या वो कौन सा विरोधी है जिनके षड्यंत्र के वजह से डुमरी विधानसभा से बेबी देवी हार गई। ये सारी बात आज करेंगे और समझेंगे विस्तार रूप से। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं समझते पूरी माजरा को। आखिर माजरा क्या है? धनबाद के गोल्फ ग्राउंड से जो है कि सीएम हेमंत सोरेन ने क्या कहा है डुमरी विधानसभा का, मतलब डुमरी विधानसभा को लेकर। तो दरअसल बात को समझिएगा, विधानसभा चुनाव में जितनी आंधी आने की जेएमएम की चली, इंडिया गठबंधन की चली, उसी बात को जो है कि हेमंत सोरेन ने कहा कि इतनी आंधी चलने के बावजूद भी यानी कि हमारी पेड़ तो मजबूत के तरीके से खड़ा रहा, लेकिन उस पेड़ से जो है कि एक दो पत्ते झड़ गए। उस एक दो पत्ते झड़ने में जो है कि डुमरी विधानसभा से बेबी देवी जी भी हार गए। इस बात को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बात को कह रहे हैं, यानी कि धनबाद के गोल्फ ग्राउंड से। तो ये इशारा कहीं ना कहीं जो है कि वो जयराम महतो के ऊपर है, क्योंकि डुमरी में बेबी देवी को हराने वाला व्यक्ति का नाम है जयराम महतो। जयराम महतो अब यहां पर यह है कि उसमें जो है कि हेमंत सोरेन ने भी ये भी कहे कि विपक्षी और विरोधियों का आने की क्या है कि भाई षड्यंत्र के तहत बेबी देवी हार गए। तो विपक्षी और विरोधी के षड्यंत्र, तो अब यहां पर स्पष्ट है कि वहां तीन आने की त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा था डुमरी में। यह बात तो पूरे नेशनल न्यूज में भी दिखाया गया। त्रिकोणीय मुकाबला में आप देखेंगे, एक तरफ इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बेबी यानी कि बेबी देवी, और एक तरफ जो है कि आपका यशोदा देवी जो है कि आपका एनडीए गठबंधन से आजसू का उम्मीदवार थी, और एक तरफ नई नवेली पार्टी जिसका उदय जो है कि झारखंड के एक आने की आंदोलन से हुआ है, वो पार्टी मतलब चुनाव से पहले महज कुछ ही दिन पहले उनको जो है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा यानी कि रजिस्टर्ड किया गया, उनको मान्यता प्राप्त हुआ। वो पार्टी चुनाव लड़ती है जिसका चुनाव चिन्ह कैंची छाप रहता है, यानी कि आपका कैंची छाप का जो सैंपल मिला था वो भी काफी वक्त नहीं था। अब यहां पर यह होता है कि जब त्रिकोणीय मुकाबला चलता तो उस मुकाबला में जो है कि जयराम महतो को पूरे झारखंड 71 यानी कि 70-71 विधानसभा सीट पे विधानसभा का चुनाव जयराम महतो की पार्टी लड़ रही थी। सभी जगह को देखना, और वो खुद भी जो है कि दो जगह से चुनाव लड़ रहे थे, एक तो बेरमो से, दूसरा डुमरी से। अब डुमरी को भी हैंडल करना, अब इनके पास वो सारी सुविधा नहीं है जो सुविधा यानी कि इंडिया गठबंधन के पास है और जो सुविधा एनडीए गठबंधन के पास है। ना इनके पास हेलीकॉप्टर है, ना इनके पास पूरी जो है कि संसाधन है। उसके बावजूद भी अगर वो अपना भी विधानसभा को देख रहे हैं, दो विधानसभा से जयराम महतो चुनाव लड़ रहे हैं। अब यहां पर एक बात समझिएगा, कितना जो है कि बेहतर कैंपेनिंग हुआ होगा। इस कैंपेनिंग की वजह से जो है कि वहां पर सीट को निकाला गया। लेकिन अब एक बात समझिए, डुमरी में जो है कि इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है उनके जो फेवर में प्रचार करने के लिए उस समय का स्टार प्रचारक कल्पना मुर्मू सोरेन, दूसरा जो है कि खुद हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, और तमाम तरह के जो है कि बड़े से बड़े नेता उनके पास होगा जो है कि बेबी देवी का प्रचार करने के लिए आया होगा। लेकिन जयराम महतो का प्रचार करने के लिए कौन आया होगा? अकेला तनहा जयराम महतो, उनकी पूरी जो है कि टीम है वो टीम। लेकिन जयराम महतो को बेरमो भी देखना है भाई, गोमिया भी देखना है, उनको जो है कि टुंडी भी देखना है, उनको अपना भी विधानसभा देखना है, यानी कि डुमरी विधानसभा देखना है। अब यहां पर षड्यंत्र की जो बात कही गई, बिल्कुल जो है कि मेरे हिसाब से लगता है कि इसको सिरे से खारिज कर देना चाहिए। भाई अपनी काबिलियत और अपना स्ट्रैटेजी तैयार ऐसा किया गया कि भाई चुनाव लड़ा और जीता। बेबी देवी को कोई षड्यंत्र करके चुनाव हराया ऐसा कोई कुछ नहीं है। अब एक बात और थोड़ा सा समझिएगा, एक डुमरी में जो है कि 19 और 24 के दरमियान में एक बाई इलेक्शन भी होता, उपचुनाव होता है। जब हमारे झारखंड के उस समय तत्कालीन जो है कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, जब उनकी देहांत हो गई तो उनके जो है कि सीट खाली होने के बाद यानी कि बाई इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, उपचुनाव। उस उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी और एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी, दो प्रत्याशी। उस समय टाइगर जयराम महतो की जो है कि फैन फॉलोइंग काफी बेहतर भी थी। लोग बोले भी जयराम महतो से कि आप जो है कि डुमरी विधानसभा में अपना कैंडिडेट को उतारिए। लेकिन जयराम महतो ने जो बात कहा था वो ये कहा था कि किसी के मतलब देहांत पे या किसी के मरने पे हमारी राजनीति स्टार्ट होगा, ये कतई नहीं करेंगे। और वो अपना कोई कैंडिडेट नहीं दिए थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कि हमेशा जो है कि कैंडिडेट नहीं देंगे या फिर जो है कि वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि भाई कि एक महिला को हरा दिया या फिर एक विधवा को हरा दिया। तो भाई लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में बेबी देवी को जितना चुनाव लड़ने का अधिकार है
उतना जयराम महतो के पास भी है अधिकार है, उतना हमारे पास भी है, उतना उसके पास मतलब वहां का जो भी आने की कैपेबल है उसको भी लड़ने का अधिकार है। तो आप किसी को ये बात नहीं कह सकते कि भाई कि फलाने की वजह से तुम नहीं लड़ो और चिल्लाने की वजह से तुम नहीं लड़ो, ये बात तो कतई नहीं है। ये सारी बात जो है कि यहाँ पर बात समझ में आई। अब चलिए थोड़ा सा आप समझते हैं कि क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है कि एक आंदोलन के आने की उपजी हुई एक जो है कि पार्टी है। अब इस आंदोलन में आंदोलन का सिरा क्या था, आंदोलन का पूरा रूपरेखा क्या था, तो अलग झारखंड की डिमांड, अलग झारखंड की डिमांड में अगर आप देखेंगे तो जेएमएम की जो गठन की गई तो विनोद बिहारी महतो, एके राय, शिबू सोरेन ये सब मिलकर जो है कि जेएमएम का जो है कि स्थापना करते हैं। इस दरमियान में काफी ज्यादा जो है कि आंदोलनकारी नौजवान जो है कि सामने आके झारखंड की मांग करते हैं कि झारखंड हमारा एक अलग राज्य होनी चाहिए। उससे पहले भी जो है कि आप जयपाल सिंह मुंडा जो है कि इसकी डिमांड किए थे, तो लगभग जो है कि हम लोग 80 से 85 साल लड़े, 80 से 85 साल झारखंड के अलग राज्य की मांग को लेकर लड़े। उसमें जेएमएम की बहुत बड़ी भूमिका रही। और जो अभी वर्तमान के सीएम है हेमंत सोरेन, उनके पिता यानी कि देशम गुरु शिबू सोरेन की भूमिका बहुत बड़ी रही, और तमाम और भी ऐसे आंदोलनकारी की भूमिका बहुत बड़ी रही। अब एक बात समझिएगा, 80 और 88 साल के दरमियान में लगभग 88,000 हमारे झारखंड के आंदोलनकारी अपनी शहादत दे दी इस झारखंड की डिमांड के लिए। लेकिन एक बात बताइए, बहुत ऐसे आंदोलनकारी जो शहीद हो गए हैं, उनके जो अभी वंशज हैं आज हाशिए पे हैं, उनके लिए हेमंत सोरेन क्या कर रहे हैं? अब एक रिपोर्ट आने की एक आयोग गठन हुआ था एक चिन्हित करने के लिए कि आखिर कौन कौन लोग वो 88,000 लोग हैं जो यानी कि शहादत दी है, झारखंड आंदोलन के लिए जो है कि अग्रिम लाइन में खड़े थे। तो उनके लिए एक आयोजन मतलब आयोग का गठन किया गया। वो आयोग 2015 के लमसम में गठन किया गया था। उस समय झारखंड के जो है कि तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे वो रघुवर दास थे। अब उस आयोग का जो नाम था वो नाम क्या था, इस बात को देखिए, वनांचल चिन्हितकरण आयोग। अब वनांचल चिन्हितकरण आयोग का जो अध्यक्ष थे वो जस्टिस यानी कि विक्रमादित्य थे। अब ऐसा होता है कि जब यहां पर आने की क्या है कि जब आयोग बना तो आयोग में आवेदन देना है। तो आयोग में जो आवेदन आया आंदोलनकारियों का वो लगभग जो है कि 38,660 आने की आवेदन आया। लेकिन 2015 से लेकर 2025 है आज, यानी कि 10 साल के दरमियान में वो 36,660 आने की आवेदन पे कोई काम नहीं हुआ। महज सिर्फ जो है कि 3,000 आवेदन पे काम हुआ। बाकी जितना भी आवेदन है सबको जो है कि ठंडा बस्ता में डाल के रख दिया गया। अब सवाल है यहां पर ये वर्तमान के मुख्यमंत्री से कि आप आंदोलनकारी का बेटा हैं, आप अबुआ राज और अबुआ जो है कि इस देश की बात करते हैं। शिबू सोरेन जो है कि आपके पिता है, कि योद्धा रहे हैं, एक आंदोलनकारी और काफी बड़ा मतलब झारखंड ही नहीं पूरे हिंदुस्तान और पूरे दुनिया में जो है कि शिबू सोरेन को लोग जानते पहचानते हैं, और शिबू सोरेन से झारखंड को भी जाना जाता है। लेकिन एक बात बताइए कि आपके पिता का आने की दिसुम गुरु शिबू सोरेन की सारी चीज को आंदोलन में वो अपनी भूमिका निभाए, तो आज आप जो है कि सीएम का कुर्सी पे बैठे हैं और आपके घर में लगभग लोग जो है कि किसी ना किसी संवैधानिक पद पे हैं। लेकिन क्या जो आपके पिता के साथ जो लोग साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे थे, आज उनके वंशजों का आप सुख दुख का क्या है, आपका पैमाना क्या है? क्या आप उसे जो है कि कोई सहयोग के लिए कोई सहयोग राशि आप प्रदान करते हैं, और अगर करते हैं तो कितना करते हैं? क्या उनके जो अभी वंशज हैं उन वंशजों के लिए क्या सरकार कार्य कर रही है? अगर वो जो है कि पेंशन दे रही है, आंदोलनकारी पेंशन, तो कितना दे रही है? क्या एक सम्मानजनक पेंशन है? और फिर काफी ऐसे लोग हैं, और वो आवेदन का आप क्या कर रहे हैं? अगर आप अबुआ देश और अबुआ राज्य की बात करते हैं, जब अगर आंदोलनकारियों की पार्टी की बात करती है, तो फिर जो है कि हमारे झारखंड के अलग राज्य में जितने भी आंदोलनकारी अपनी शहादत दिए हैं, तो उनके वंशजों के लिए भी आपको पहल करना होगा। अगर आप करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो आने वाले वक्त में लोग काफी समझदार होते जा रहे हैं, काफी पढ़ते लिखते जा रहे हैं। सिर्फ मैया सम्मान योजना से आप देख के झारखंड के लोगों को जो है कि आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। यहां तो आप जो है कि नौकरियां बाहर वाले लोग को दे रहे हैं, झारखंड के लोगों में काबिलियत ही नहीं है लग रहा है जिस प्रकार से इस तरह से हो रहा। तो खैर ये सारी बात मैंने रखा। अगर आप लोगों को क्या लगता है कि क्या जयराम महतो डुमरी में अपनी काबिलियत पर या फिर षड्यंत्र के तहत चुनाव जीता है, तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।
विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से हमारे विपक्षों ने षड्यंत्र रचा, इतना तूफान चला, हम लोग सत्ता में तो आए जरूर, लेकिन एक दो पत्ता हमारा पेड़ का भी झड़ गया, उसमें से बेबी देवी जी भी छूट गई। लेकिन